सहेली बनी सौतन। नित्या, अब तेरी शादी होने वाली है तो तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? नहीं प्रीता, ये तू कैसी बातें कर रही है? तू तो मेरी बचपन की दोस्त है। भले ही मैं खाना खाना भूल जाऊं, लेकिन तुझे तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जान से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुझे। और वैसे भी शादी ही तो हो रही है। कौन सा मैं विदेश जा रही हूँ जो कभी आऊंगी ही नहीं। अरे मैं तो तुझे हर महीने मिलने आती ही रहूंगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तू मुझे हर 3 या 4 दिन पर कॉल करते रहना। ऐसा ना हो कि तू अपने ससुराल में जाकर अपने ससुराल वालों की सेवा में ही लग जाए। नित्या और प्रीता दोनों ही बचपन की पक्की सहेलियां थी। दोनों में इतना प्यार था कि वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती थी। और कुछ ही समय पहले नित्या की शादी तय हुई थी और उसकी शादी की तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही थी। नित्या, देखना, तेरी शादी में पहनने के लिए मेरे पास लहंगा तो है, लेकिन उससे मैचिंग सैंडल तो है ही नहीं। तो तू टेंशन क्यों ले रही है? तेरे लहंगे से मैचिंग सैंडल है मेरे पास। शादी की तैयारियों में पता ही नहीं चलता कि शादी का दिन कब आ जाता है। और नित्या और रजत की शादी काफी धूमधाम से होती है। नित्या को देख उसकी ननद रिद्धि कहती है, अरे वाह, मेरी भाभी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। लगता है मेरे भैया इसी सुंदरता के पीछे पागल हो गए थे। ओफो रिद्धि, तू भी ना आते ही अपने भाभी की टांग खींचने लगी। देख, तेरी भाभी कितनी ज्यादा थक गई है। बहू, तुम जाकर आराम कर लो। इसके बाद नित्या अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अगली सुबह, माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, आप खाकर बताइए कैसा है। वाह वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। मैं तो धन्य हो गई तेरी जैसे बहू पाकर। क्या स्वाद है तेरे हाथों में। सच बता रही हूँ, ऐसा खाना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। तूने तो अपनी सास को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ भाभी, खाना सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरा पेट तो भर गया है, लेकिन मन तो भर ही नहीं रहा। मन कर रहा है बस खाती ही जाऊं। नित्या ने पहले ही दिन अपने ससुराल वालों को बहुत खुश कर दिया था। तभी नित्या के फोन पर प्रीता का कॉल आता है। हाँ प्रीता, बोल, कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता कैसी है? और तेरी पहली रसोई कैसी गई? रसोई तो बहुत अच्छी गई। सभी ने मेरे खाने की बहुत तारीफ करी है। हाँ हाँ, करेंगे भी क्यों नहीं। तेरे हाथों में तो अलग ही स्वाद आता है। वैसे मैं तुझे एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गई, मेरी जॉब लग गई है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बता, पार्टी कब दे रही है? तू जब बोलेगी मैं तब तुझे पार्टी दे दूंगी। अच्छा प्रीता, ठीक है, जल्द ही मिलते हैं। अभी मैं फोन रखती हूँ। यहाँ अगले ही दिन से प्रीता जॉब पर जाने लगती है, लेकिन जहाँ पर प्रीता काम करती थी वहीं पर रजत भी काम किया करता था। और कल ही दोनों की मुलाकात होती है। अरे जीजू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ, पर तुम क्या कर रही हो? अरे जीजू, मेरी भी कल ही जॉब लगी है यहाँ पर। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जीजा साली एक ही जगह पर जॉब करते हैं। रोज मुलाकात होगी अब हम दोनों की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब हम एक ही जगह पर काम करते हैं तो मुलाकात होते रहेगी। वैसे नित्या ने तो पहले दिन ही अपना जादू चलाकर सबको खुश कर दिया। मानना पड़ेगा, उसके हाथ में जादू तो है। अरे जीजू, उसके बस हाथों में जादू नहीं, वो तो पूरी जादूगर है। तभी तो उसने आपके जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को फंसा लिया। यहाँ नित्या को नहीं पता था कि जहाँ पर रजत काम करता है वहीं पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी काम किया करती थी। घर जाकर रजत नित्या को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद नित्या कहती है, अरे वाह रजत, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो आप दोनों की रोज ही मुलाकात होगी। चलो मैं नहीं सही, आप तो उससे रोज ही मिलते हैं। वैसे दोनों जीजा साली मिलकर मेरी चुगली तो नहीं करते ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारी तारीफ ही कर रहा था। अब इसी तरह रोज चलता रहता है। रजत और प्रीता रोज ही ऑफिस में मिला करते थे और घंटों घंटों बातें किया करते थे। और अब उन दोनों का रिश्ता बस एक जीजा साली का नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर था। प्रीता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वादा करो तुम ये बात नित्या को नहीं बताओगे। अरे हाँ हाँ जीजू, बोलिए ना। ऐसी कौन सी बात है जो आप नित्या को बताने से डर रहे हैं? मैं बहुत समय से कहना चाह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
हम दोनों का इस तरह रोज घंटों घंटों बात करना और एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करना, मुझे तो पता ही नहीं चला ये रिश्ता कब प्यार में बदल गया। प्रीता इस चीज का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रीता भी रजत से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद रजत घर जाता है, तभी नित्या कहती है, आ गए आप? कैसा था आज का दिन और प्रीता से क्या क्या बातें करी आपने? ठीक ही था, जैसे रोज होता है। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो। वो रजत, मैं कह रही थी कि आज कहीं बाहर खाने चलते हैं ना। आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं खाना नहीं बना पाई। ये क्या नाटक लगा रखा है? मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ और तुम घर का खाना भी नहीं बना सकती। रजत का ऐसा बदलता रूप देख नित्या को काफी ज्यादा बुरा लगता है। बेचारी थकी हालत में ही खाना बनाने लगती है और फिर सभी खाना खा लेते हैं। अगले दिन ऑफिस में, जीजू, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर मुझे भी लगा कि हमारा ये रिश्ता जीजा साली से बढ़कर है, लेकिन मैं नित्या को क्या जवाब दूंगी? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम टेंशन मत लो, अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता। और रही बात नित्या की, तो मैं नित्या से जल्दी डिवोर्स ले लूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। रजत को शायद पता भी नहीं था, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर चुका था। अब इसी तरह चलता रहता है। रजत यहाँ पर प्रीता से बहुत बातें किया करता था, लेकिन घर जाकर उसका व्यवहार अचानक से बदल जाता था और वो नित्या से लड़ने के बहाने ढूंढा करता था। एक दिन जब नित्या प्रीता से बात करती है तो वो कहती है, प्रीता, पता नहीं रजत को क्या हो गया है। जब भी ऑफिस से आते हैं मुझसे बहुत बुरी तरीके से बात करते हैं। जब भी कहीं बाहर जाने के लिए बोलती हूँ तो गुस्सा करने लगते हैं। वैसे वो ऑफिस में भी इसी तरह करते हैं क्या? नहीं नहीं नित्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जीजू तो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं मुझसे। वो क्या है ना कि ऑफिस में बहुत काम रहता है, इसीलिए थक जाते होंगे। नित्या और प्रीता की इस बारे में ज्यादा बात नहीं होती। अगले दिन रजत ऑफिस से आता है, लेकिन जैसे ही नित्या दरवाजा खोलती है वो देखती है कि प्रीता भी रजत के साथ आई है। अरे प्रीता, तेरे से मिलने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। अच्छा हुआ तू आ गई। नित्या, जल्दी से माँ को बुलाओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। इसके बाद रजत की माँ आती है और फिर रजत कहता है, माँ, मुझे प्रीता से शादी करनी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रजत की ये बात सुनते ही नित्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। पागल हो गया है क्या? तुझे समझ भी आ रहा है तू क्या बोल रहा है? ये कोई खेल है क्या कि आज इससे शादी कर ली और कल उससे? नहीं माँ, आप जो भी बोलो, मुझे प्रीता से ही शादी करनी है। प्रीता, क्या है ये सब? मैंने तुझे अपनी दोस्त नहीं बल्कि बहन माना था, लेकिन तूने तो मेरे ही पीठ में खंजर घोंप दिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा ये सब जो हो रहा है वो सच है। हाँ नित्या, ये जो तू अपने आँखों के सामने देख रही है ना, वो सब कुछ सच है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और रजत तुझे डिवोर्स देने ही वाले हैं, तो तू उनकी जिंदगी से जल्द ही निकल जाएगी। रजत क्या है ये सब? अभी तो हमारी शादी को पूरा 1 साल भी नहीं हुआ और आपने मेरे साथ ये किया। मेरे मम्मी पापा ने आप पर कितना भरोसा करके मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, पर आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ और मुझे अब प्रीता के साथ ही रहना है। अगर पहले ही मुझे प्रीता मिली होती तो मैं उसी से शादी करता। और हाँ, मैंने डिवोर्स के पेपर के लिए भी अप्लाई कर दिया है। 1 हफ्ते में पेपर घर भी आ जाएंगे। और हाँ, तब तक प्रीता भी हमारे साथ इसी घर में रहेगी। एक ही पल में रजत ने नित्या को पराया कर दिया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। ये सब देखने की नित्या में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अगले दिन से नित्या की जगह अब प्रीता ने ले ली थी। सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए प्रीता जल्दी सुबह उठकर घर के सारे काम करती है और सभी के लिए नाश्ता भी बनाती है। रजत, माँ जी, सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, मैंने नाश्ता बना दिया है। सभी नाश्ता करते हैं कि तभी रजत की माँ कहती है, प्रीता, ये क्या? तुमने चाय में इतनी चीनी डाल रखी है कि किसी को भी डायबिटीज हो सकती है। और पोहे, इसमें कितनी ज्यादा मिर्च है। इतनी मिर्च तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती, मुझे तो बीपी की प्रॉब्लम है। हाँ माँ, सही कह रही हो, खाने में तो बहुत ज्यादा मिर्च है। इतना मिर्च तो मैं भी नहीं खा सकती।
मैं एक काम करूंगी, मैं कॉलेज में ही कुछ खा लूंगी। ये क्या, इतनी मिर्च खाने में कौन डालता है? देखो माँ और रिद्धि को कितनी ज्यादा मिर्च लग रही है। और आप खड़ी क्या हो, जल्दी से जाकर दही लेके आओ। इतने में ही वहाँ पर नित्या आती है और कहती है, माँ जी, रिद्धि ये लो दही खा लो, इससे बिल्कुल भी मिर्च नहीं लगेगी। और रिद्धि तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं अभी बना कर लाती हूँ, ऐसे भूखे पेट नहीं जाते। और माँ जी आप भी बता दीजिए। बहू, मेरे लिए तो तू अपने हाथों की चाय और गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दे, रिद्धि भी वही खा लेगी। इसके बाद नित्या जल्दी जल्दी आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय लेकर आती है और रिद्धि और सास को खाने के लिए दे देती है। जिसके बाद रजत ऑफिस के लिए निकल जाता है और रात के समय जब वो घर आता है तो देखता है कि प्रीता घर पर ही नहीं है। अरे माँ, प्रीता नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? मुझसे क्या पूछ रहा है? तू लेकर आया है तो तू जान, पता नहीं कहाँ आती है कहाँ जाती है। अब क्योंकि प्रीता घर पर ही नहीं थी, इसीलिए नित्या रात का खाना बनाती है और सभी खाते हैं। लेकिन प्रीता अभी तक घर नहीं आई थी और सभी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। रात के 2 बजे दरवाजे की घंटी बजती है और प्रीता आती है। ये क्या, आप लोग अभी तक नहीं सोए? कहाँ से सोएंगे, एक तो तू मुंह उठाकर हमारे घर में रह रही है और ऊपर से इतनी रात रात को आती है और सबको परेशान करके छोड़ दिया है। अरे मेरे बेटे की तो मत ही मारी गई थी कि उसकी मुलाकात तेरे जैसी लड़की से हुई। ए बुढ़िया, ज्यादा मत बोल वरना अभी इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और इतना ज्यादा ड्रामा मत कर, जैसे तुझे मेरी बहुत ज्यादा चिंता है। तुझे तो नित्या ही पसंद है ना, उसी की चर्चा करती रहती है। तू तो मुझे बहू के रूप में कभी अपनाएगी ही नहीं। प्रीता, तुम इस तरह से मेरी माँ से कैसे बात कर सकती हो? कोई मेरी माँ से इस तरह से बात करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कहाँ गई थी तुम इतनी रात को? कहाँ गई थी क्या होता है, पार्टी करने गई थी। और तुम्हें तो ये सब पता है ना, तुम भी तो जाया करते थे ना मेरे साथ, तो अब इतना क्यों चौंक रहे हो? इतने में ही वहाँ पर नित्या आती है और प्रीता को उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है। अगली सुबह नित्या सभी के लिए नाश्ता बनाती है। इतने में ही प्रीता उठ जाती है और बाहर आकर कहती है, ओ नित्या, तुझे पता नहीं अब तू इस घर की बहू नहीं है, तो ये सब तू क्यों कर रही है? अब रजत से मेरी शादी होने वाली है, मैं उसकी बीवी बनने वाली हूँ, लेकिन तू फिर भी रजत का पीछा नहीं छोड़ रही। प्रीता, नित्या से अच्छे से बात करो। अरे रात को जब तुम बाहर घूम रही थी तब भी खाना नित्या ने ही बनाया था, और अभी सुबह तुम इतनी लेट उठी हो तब भी खाना नित्या ने ही बनाया है। रजत नाश्ता करके गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है। रात के समय जब वो आता है तो देखता है कि उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और नित्या अपने सास की पूरी देखभाल कर रही है। वहीं रिद्धि भी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन प्रीता, जो कि हॉल में बैठी बिल्कुल तेज आवाज पर गाने सुन रही होती है, तभी वहाँ पर नित्या आती है। प्रीता, प्लीज ये गाने बंद करो, माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उन्हें दवाई देकर सुला दिया है, लेकिन तुम इस तरह गाने बजाती रहोगी तो उनकी नींद खुल जाएगी। अरे मैं क्या करूँ फिर, मरने दे उस बुढ़िया को, मैं तो गाने बजाऊंगी। इतने में ही रजत आता है और ये सब देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। ये सब क्या कर दिया मैंने, अपनी हंसती खेलती जिंदगी को 2 पल में उजाड़ दिया। नित्या मुझसे कितना प्यार करती थी, हम दोनों कितने सुखी से जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रीता की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है और अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। इसके बाद रजत जाता है और गुस्से से कहता है, प्रीता, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी बातों में आकर मैंने नित्या के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन मैं तो भूल ही गया था कि मेरा एक सुखी परिवार है और मैंने उस परिवार को 2 पल में उजाड़ दिया। लेकिन इस गलती को मैं और बढ़ावा नहीं दूंगा और तुम अभी इस घर से निकल जाओ। और नित्या, आई एम वेरी सॉरी, मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोला, उसके लिए मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं रजत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था, तुम्हारे लिए तो मैंने कितना कुछ किया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए, मेरी माँ बीमार पड़ी हुई है, लेकिन तुम यहाँ गाने सुन रही हो बजाय मेरी माँ की देखभाल करने के। लेकिन तुम अब मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहोगी। ऐसा कहकर रजत प्रीता को घर से निकाल देता है और फिर नित्या से कहता है, नित्या, मुझे पता नहीं है कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। एक तो मेरी वजह से तुम्हारी दोस्ती भी टूट गई और तुम्हें ना जाने कितना परेशान किया मैंने। रजत,
आपने जो गलती करी मैं उसे भुला तो नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आप फिर से पहले जैसे हो गए। पर वादा कीजिए आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। और इस तरह से वापस से दोनों की जिंदगी में खुशियाँ आ जाती है।